आज हम भगवद गीता के फिर से 2 श्लोक के चर्चा के लिए बैठे हैं। स्वर्ण मैम, ब्रह्मर्षि पत्री जी, सुधीर सर, आपको आत्मवंदन प्रणाम। हमारे शैलेंद्र जैन सर, आपको भी आत्मवंदन और प्रणाम। हमने कल श्लोक नंबर 62-63 देखा। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संघात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। माय डियर फ्रेंड्स, इस स्थित प्रज्ञ के जो 8 स्टेप्स हैं, जो स्थित प्रज्ञ के 18 श्लोकों के स्टेप्स है, वो ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए है कि स्थित प्रज्ञ कैसे होता है, हमें स्थित प्रज्ञ बनने के लिए कैसे होना चाहिए। मगर इन 2 श्लोकों में 8 स्टेप्स में आप नीचे कैसे आ सकते हो ये दिया है। केवल एक अवगुण, आसक्ति। आसक्ति के कारण क्रोध, आसक्ति कामना, कामना पूरी नहीं क्रोध, क्रोध के कारण बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसके बाद बताया गया है कि 63 नंबर के श्लोक के बाद कि राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो स्थित प्रज्ञ पुरुष रहता है, हम अभी स्थित प्रज्ञ पुरुष इन द सेंस व्यक्ति, स्त्री भी हो सकती है। संस्कृत भाषा में पुरुष प्रकृति, ये 2 चीज़ों को कहा जाता है। पुरुष मतलब व्यक्ति और प्रकृति प्रकृति। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष, आप ये मत समझिए पुरुष मतलब जेंट्स, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को पुरुष कहा जाता है, चाहे वो स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे। सो राग द्वेष वियुक्त कैसे रहता है स्थित प्रज्ञ? राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। वो सभी विषयों में विचरता है। अगला श्लोक है प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। सभी विषयों में घूमता रहेगा, सभी विषयों का भोग भोगता रहेगा, मगर उसमें भी आनंद रहता है क्योंकि वो उन विषयों को अंदर जाने ही नहीं देता। इसमें एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। स्वामी रामतीर्थ थे, बहुत अच्छे योगी थे, ज्ञानी थे। एक दिन स्वामी रामतीर्थ लखनऊ गए थे। लखनऊ की गलियों में घूम रहे थे और घूमते समय उनकी कार खुद ही ड्राइव कर रहे थे, राइट मुड़ने के बदले लेफ़्ट मुड़ गई। उनको उतना समझ में नहीं आया कि अपन लेफ़्ट साइड मुड़ गए हैं, और लेफ़्ट साइड थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पे वेश्याओं की गली थी। तो सुंदर सुंदर वेश्याएँ, लड़कियाँ बाहर गैलरी में खड़ी थी, लोग भी देख रहे थे। स्वामी राम उसमें की एक बहुत सुंदर थी, तो स्वामी रामतीर्थ भी उसकी तरफ देख रहे थे। तो वो भी हंसने लगी और फिर उसने कहा कि हुस्न की तरफ देखने वाले के गले कटते हैं। तो स्वामी रामतीर्थ ने हंसते हुए बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं उस हुस्न को बनाने वाले की कलम देख रहा हूँ कि जिसने इस हुस्न को बनाया वो कितना सुंदर रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है योगी, ये है स्थित प्रज्ञ पुरुष, ये है प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जो हमेशा प्रसन्न रहता है, जिसको राग द्वेष कामना सबसे परे रहता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जहाँ हमारे राग द्वेष कामना अव्यवसायत्मिका बुद्धि, ये सबके साथ क्या हम शांत हैं? हम अपने आप से पूछे। कभी कभी राग बढ़ता है, कभी द्वेष बढ़ता है किसी के प्रति, कभी हमारे मन में कामना रहती है, ये इसने ये देना चाहिए, उसने ये करना चाहिए, ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। हम कितने अशांत रहते हैं। अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत के पास सुख कैसा, शांति कैसी? हम बराबर उल्टा सोचते हैं। व्यवहारिक आदमी क्या सोचता है, मेरे पास अच्छा घर रहेगा, अच्छी गाड़ी रहेगी, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे, मेरी वाइफ मेरे को हमेशा फॉर रहेगी, सब अनुकूलता रहने से मेरे जीवन में शांति आएगी।
मगर माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने किसी से चर्चा करते समय कहा कि हम सब हर मामले में हम सेट हैं। बच्चे अच्छे से पढ़ लिख के बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, घर बहुत बड़ा है, गाड़ी हमारे पास ब्रांडेड है, हस्बैंड या वाइफ जो भी अनुकूल हैं, सब कुछ सेट है। घर में सोफ़ा सेट है, डाइनिंग सेट है, कैसरोल सेट है, हर चीज़ सेट है। मगर क्या हम सेट हैं? हम अपसेट हैं सब कुछ रहते हुए, बिकॉज हम उस अशाश्वत में आनंद को ढूंढ रहे हैं। और आनंद कहाँ है? शाश्वत में है। एक रशियन लेखक था, उसने बहुत अच्छी कदम ये लिखी है, बुक लिखी है। उसने वो बोला कि मैं 25-26 साल का जब था तब मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि जीवन में क्या क्या होना चाहिए। बचपन मेरा बहुत अच्छा गया था, बिकॉज ही वॉज वो एक वेल टू डू फैमिली से थे, जिसके कारण बचपन बिल्कुल अच्छा गया था। बचपन में सभी सुविधाओं के साथ गया। उसके बाद अच्छा एजुकेशन रहा, अच्छा उनका बिजनेस था, अच्छा बिजनेस चल रहा था। उसके बाद अच्छी वाइफ मिली, उसके बाद हर चीज़ जीवन में अनुकूल मिली। उन्होंने लिस्ट बनाई 24-25 चीज़ों की, बट स्टिल कहीं तो मैं मिसिंग हूँ, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने एक बुजुर्ग थे, उनको पूछा कि मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई है एंड एट द एज, तो मगर मुझे ना ऐसे लगता है कि कहीं तो अधूरापन है। तो उस बुजुर्ग ने हंस हंस के कहा कि इसमें एक चीज़ नहीं है, पीस ऑफ माइंड। और उनकी किताब का नाम पीस ऑफ माइंड ही था, है मतलब इट वाज बेस्ट सेलिंग बुक इन यूरोप। तो उन्होंने लिखा कि पीस, तो वो हंसे उस बुजुर्ग, क्योंकि ही वॉज जस्ट 25। जब आप जवान बच्चों को बोलोगे ना कि अरे तेरे पास सब है मगर पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो वो हंसेगा, वो बोलेगा मेरे पास इतनी धन संपत्ति है कि मुझे पीस है उससे। मगर सच कहे तो वो भी पीसफुली रह नहीं रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम गुस्सा कर रहे हैं मतलब हम पीसफुल नहीं हैं। तो वो हंस दिया उस बुजुर्ग पे, ये ऐसे ही रहते हैं करके निकल गया। मगर जब वो 75 ईयर्स ओल्ड हो गया, तब उसको समझ में आया कि सच में उन्होंने जो कहा था पीस ऑफ माइंड, वही चीज़ मेरे पास सब है मगर पीस ऑफ माइंड नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज़ हमारे पास रहने से पीस नहीं आता, उल्टा है। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हम अगर पीसफुल रहे तो सब चीज़ है नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हम अपने पीसफुल रहने से अपने आप शांति जीवन में आ ही जाती है। हम करते क्या हैं? हम उल्टा करते हैं और पूरी ज़िंदगी उसमें लगा देते हैं। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा है, मेरा वो, अब मैं पीसफुल हो जाऊंगा। आई एम सॉरी। सबसे पहले आप ध्यान करें, स्वाध्याय करें, मेडिटेशन करें और सत्संग करें। सत्संग करने से आप मेडिटेशन से जुड़े रहोगे, स्वाध्याय से जुड़े रहोगे। नहीं तो कब यहाँ से निकल जाओगे आप ही को समझ में नहीं आएगा, और फिर यू विल लूज समथिंग। कहीं तो मिसिंग है जीवन में, ये बार बार लगता रहेगा। सब चीज़ रहेगी मगर कुछ तो मिसिंग है, पीस मिसिंग है, बाद में समझ में आएगा। सो हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें। इस प्रकार हम जब करते रहेंगे तब होगा क्या, ये मैं इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि सभी श्लोक एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ जो 72 नंबर का आखिरी श्लोक है ना, उसमें ये सब एक बार हमको रिवाइज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पूरे श्लोक ले रही हूँ। और इससे पीस ऑफ माइंड में, जैसे अभी मैंने कहा कि जो स्थित प्रज्ञ रहता है वो सब में रहता है मगर उससे ऊपर, जैसे कमल का फूल है कीचड़ में है मगर ऊपर है, वैसे ही हम देखते हैं, हम स्वर्ण मैम के लाइफ बहुत पास से देखते हैं, हर चीज़ में रहती हैं मगर कहीं ना कहीं समझ में आता है कि नो नो, शी इज़ नॉट इन दैट, शी इज़ एंजॉइंग दैट, शी इज़ शोइंग कि मैं ये एंजॉय कर रही हूँ, मगर वो कहीं और रहती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष रहता है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। नास्ति बुद्धि अयुक्त। बुद्धि स्थिर रहने से हो क्या रहा है? इंद्रियाणाम ही चरताम। बुद्धि स्थिर है
मन स्थिर है, इंद्रिय जो इधर उधर जाएगी नहीं। अब हमारा क्या हो रहा है, इंद्रिय बहुत इधर उधर जाती है। 4 बजे की चाय नहीं मिली तो हमको भगवत गीता में रस नहीं आता। आज मूड नहीं हो रहा है, मैं घर जाके थोड़ा चाय पी के आता हूँ, या तो बाहर चाय पिएंगे तभी भगवत गीता के लिए बैठेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बातें बहुत लंबी लंबी करती है, मगर एक चाय का त्याग नहीं हो सकता। मिले अच्छी बात है, नहीं मिले अच्छी बात है, हम भगवत गीता के लिए बैठेंगे। होता क्या है, हम संकल्प करते हैं कि नहीं यार, ये 4 बजे की चाय ना बंद करेंगे। दूसरे दिन के 3:45 तक ये संकल्प चलता है कि नहीं, नहीं पीनी है, नहीं पीनी है। 3:45 बजे क्या होता है नहीं पता, कि ठीक है आज आधी कप पी लेंगे, फिर कल पाव करेंगे और परसों बंद करेंगे, और हम फिर चाय की प्याली के साथ बैठते हैं। ये हमारा और आपका है। मगर स्थित प्रज्ञ कैसे रहता है, मिले ठीक, नहीं मिले ठीक। तो इंद्रियाणाम भी चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य। ही इंद्रियां जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। हम जानते हैं हाथी जो रहता है उस स्पर्श के लिए बहुत भूखा रहता है। एक ही इंद्रिय के लिए भूखा रहने के कारण उसकी मृत्यु। हाथी को जो ट्रैप किया जाता है, हम आपको सबको पता है, एक हाथी को दूर कहीं गड्ढे में खड़ा किया जाता है और ऊपर ऐसे जाली लगाई जाती है, और वो उस हाथी को देख, उसकी खुशबू से वो उसको स्पर्श करने के चक्कर में दौड़ता है और उसको ट्रैप किया जाता है, केवल एक इंद्रिय के सुख के में। मछली केवल वो भोग, उसका जो आहार है उसके चक्कर में वो फंस जाती है। मछली पकड़ते हैं ना लोग कांटे को आटा लगा के, क्या है ये, एक एक केवल इंद्रियों के आहार में ये हो रहे हैं। हमारी तो कितनी है, 5, और वो 5 इंद्रिय 5 दिशा में, 5 क्या कितनी दिशा में दौड़ती है हमको भी नहीं पता माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए वो कुर्मुंगानी व सर्वस्व आया था कि कछुआ जैसे इंद्रिय निग्रह करता है, मगर कृष्ण उसके आगे कहते हैं कि केवल इंद्रिय निग्रह करके नहीं होगा। अगर आपका किसी चीज़ में रस है, आपने इंद्रियों को तो रोका, मगर उसमें रस मतलब हमको वो चीज़ भुगत, जैसे हम चाय पीते हैं, चाय पीने से नहीं यार तरोताज़ा लगता है, रस है उस चाय में, नहीं मिलने से हम अस्वस्थ होते हैं, वो रस नहीं चाहिए। स्थित प्रज्ञ पुरुष वो रहता है, उसको उसमें रस नहीं रहता, जिसके कारण मिले ठीक, नहीं मिले ठीक। आज हमने कुछ श्रीखंड खाया है, कल भी मिलना चाहिए, 15 दिन के बाद भी मिलना चाहिए। ये उसके प्रति जो रस है ना वो नहीं होना चाहिए। केवल इंद्रिय निग्रह पर कृष्ण रुकते नहीं हैं, रस भी निकल जाना चाहिए, ये बताते हैं। और फिर वो पुरुष फिर कैसा रहता है, 69वां श्लोक हम देख रहे हैं। आज का श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, निशा मतलब रात्रि, रात्रि क्या होता है, सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, सभी जीव, भूत मतलब जीव जब सोते हैं तब ये जागता है। संयमी पुरुष मतलब स्थित प्रज्ञ पुरुष। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, और जब सब जागते हैं दिन में तब वो सोता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका आप शब्दशः अर्थ न लें, क्योंकि आप अगर पहले आधे श्लोक का अर्थ लोगे कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जाए, इसका मतलब नाइट ड्यूटी करने वाले सब स्थितप्रज्ञ हो गए, ऐसा नहीं है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी मतलब जिस विषय के बारे में, जिस विषय में विषयी लोग, व्यवहारी लोग जागृत रहते हैं, धन कमाने के बारे में, पुत्र के बारे में, पत्नी के बारे में अति जागृत रहते हैं, बाकी चीज़ें भी, घर, गाड़ी, पैसा, मान, सम्मान, इस सब चीज़ में व्यवहारी पुरुष अति जागृत रहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन, लोगों ने मुझे अच्छा कहना। आजकल तो ये बहुत बढ़ गया है व्हाट्सएप से कि मुझे अमीर कहना चाहिए, मुझे अच्छा कहना चाहिए। ये सब चीज़ों में व्यवहारी पुरुष सर्वभूतानां जागरूक रहते हैं, मगर संयमी पुरुष कैसा रहता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं रहता। लोग क्या कहेंगे
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये वो बोलता है। लोगों को जो कहना है कहने दो, हम अपने उद्देश्य के प्रति सतर्क रहे। संयमी पुरुष केवल अपने उद्देश्य के प्रति जागृत रहता है। बाकी जो व्यवहारिक पुरुष जिस चीज़ों के प्रति जागरूक रहता है, संयमी पुरुष उस विषयों के प्रति सोता है, मतलब उसके बारे में सोचता नहीं है, इग्नोर करता है। यस्याम जागृति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनि। और जहाँ सर्व लोग जागृत रहते हैं वहाँ ये जो है वो सोता है। और जहाँ सब लोग सोते हैं, मतलब आत्म तत्व के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, सत्संग के बारे में व्यवहारिक पुरुष इंटरेस्ट नहीं दिखाता। हम देख रहे हैं इतना सब चल रहा है, कितने लोग गीता मकरंद से जुड़ रहे हैं, कितने लोग गीता सुन रहे हैं, नहीं पता। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सोए हैं। व्यवहारिकता में इनको प्रीति ज़्यादा है, व्यवहारिकता में इनको इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसीलिए वो अपने ही व्यवहार में, मेरा बेटा, उसका एजुकेशन, फिर उसी का सब कुछ, इस 24 घंटा हम इसमें नहीं लगे रहते। हम कुछ घंटे अपने लिए निकालते हैं ना, उसमें का आधा घंटा निकालिए। देखिए 2 श्लोक हमने आज जो पढ़े हैं उसका अर्थ क्या है, ये तो देखिए कि सिर्फ श्लोक पढ़ने से भी नहीं होगा। गीता मकरंद से भी बहुत कम लोग जुड़े हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, प्लीज़ 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 गीता मकरंद से जुड़ने से आपके मुख से मैं बार बार बोलती हूँ, ये वेदवाणी, ये देववाणी, ये दिव्य वाणी आपके मुख को स्पर्श कर रही है। धीरे धीरे आप भी दिव्यत्व की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुख को स्पर्श करते करते, गाते गाते, बोलते बोलते अंदर से बदलाव आता है। ये मैंने अनुभव किया है। सो आप ऑलरेडी अच्छे हो क्योंकि आप ध्यानी हो। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, एकाधी इस ध्यान मार्ग में ऑलरेडी आपका 75% काम हो गया है क्योंकि आप ध्यानी हो। 25 जो बचा है ना वो ज़्यादा। देखो क्लास में 75 मार्क्स कमाना बहुत आसान रहता है, 80, 85, 90 तक भी आसान हो जाता है, मगर उसके आगे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी 75-80% पहुंच चुके हो। आगे के जो 20-25% है ना, उसके लिए थोड़ा गीता का स्वाध्याय करने से बहुत हेल्प मिलेगी। सो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कैसा रहता है ये स्थित प्रज्ञ पुरुष? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे समुद्र में इतनी सारी नदियाँ मिल रही हैं मगर उसमें कोई फर्क नहीं होता, उसकी लेवल बढ़ गई, शहर डूब गए, ये सब नहीं होता। सुनामी आई वो हमारे ही कारण आई थी। हम ही ने इस पृथ्वी को ऐसे करके रखा है कि पृथ्वी डोलने लगी, समुद्र तक डोलने लगा और सुनामी आई। ये समुद्र का ये नहीं था। समुद्र कैसा है? गंभीर है, स्थिर है। कितनी भी नदियाँ आए उसमें मिले, उसकी लेवल उतनी ही रहती है। वो गंभीर रहता है, वो स्थिर रहता है। और समुद्र के एक और गुण है माय डियर फ्रेंड्स, समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर जाता है और नदियों में बारिश बन के आता है। समुद्र बोलता नहीं मेरे कारण बारिश हो रही है, वो दिखाता भी नहीं है मेरे कारण बारिश हो रही है, मेरे कारण बादल बन रहे हैं। इतना सब होते हुए भी समुद्र का लेवल कम नहीं होता। समुद्र स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ समुद्र जैसा रहता है। और एक बात, उसमें गंगा, यमुना, कई नदियाँ मिलती हैं। सरस्वती गुप्त हो गई हैं तो वो सरस्वती के पीछे घूमता नहीं कि अरे तुम कहाँ चले गए, मेरे इसमें मिलने के लिए नहीं आए। वो निर्मोही है। हम आगे के श्लोक में देखेंगे कि कैसे निर्मोही मतलब क्या है। सो समुद्र जैसा ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे समुद्र विचलित नहीं होता, नदियाँ बहें, उसमें मिले न मिले। और एक बात है, नदी का पानी मीठा रहता है मगर समुद्र का पानी जैसे कि तैसा ही खारा ही रहता है। नदी मिलने से उसके पानी के वो अपने तत्व छोड़ता नहीं है। वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष बिल्कुल उस आत्म तत्व से जुड़ा रहता है, परमात्मा तत्व से जुड़ा रहता है, अपनी निजता नहीं छोड़ता।
तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सशांति माप्नोति न काम कामी। भोगों को चाहने वाला नहीं रहता। सरस्वती नदी नहीं मिल रही है तो पीछे दौड़ेगा नहीं, समुद्र वही रहेगा, ठीक है, नहीं आ रही है तो भी ठीक, आ रही है ठीक है। ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण हैं। हम और आपको ऐसे बनना है माय डियर फ्रेंड्स। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। हमको शांति कब मिलेगी? एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। अभी हम 72 श्लोक पहले देखेंगे, बाद में 71, क्योंकि 72 श्लोक 71 श्लोक के बिना अधूरा है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाण रुष्यति। ब्रह्म निर्वाणम हृष्यति और ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति, ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। मैं एक बार और पढ़ रही हूँ। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, इस प्रकार ब्रह्म स्थिति में पहुंचा हुआ या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नैनम प्राप्य विमुह्यति, कभी भी मोहित नहीं होता। स्थित्वा स्यामंत कालेपि, अंतकालेपि, अंतकाल में भी वह स्थिर रहता है। सबसे बड़ी परीक्षा है इंसान की अंतकाल माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे एक आध सीरियल में पिछला सब टू बी कंटिन्यूड सब दिखाया जाता है ना, वैसे अंतकाल में हमारा पूरा जीवन हमारे सामने आता है कि क्या क्या किया है हमने, कहाँ चापलूसी की है, कहाँ बदमाशी की है, कहाँ हम सही थे, और वो हम जानते हैं। अंदर वो परमात्मा है, वो सब देख रहा है, हम भूल जाए। किसी ने आज बहुत अच्छा मैसेज किया कि बी केयरफुल, ही इज़ ऑलवेज ऑनलाइन। उसका कैमरा ऑनलाइन है, वो हमेशा आपके पास देख रहा है, आपको नहीं पता कि वो ऑनलाइन है, मगर वो है ऑनलाइन। तो इस प्रकार हमारे अंदर वो है और वो हर चीज़ हमारी देख रहा है। उसके कारण अगर वो स्थित प्रज्ञ है तो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो कर्म किए हैं ना वो सही है, बाकी जो हो सो हो। इसके कारण अंत काल में भी वो स्थिर रहता है। स्थित्वा श्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण ऋष्यति, और फिर ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है, आत्मानंद को प्राप्त होता है, परमात्मानंद को प्राप्त होता है। कैसे हो सकता है ये? इसलिए हम 71 नंबर का कैसा रहता है स्थित प्रज्ञ पुरुष। पत्री जी ने ये श्लोक नहीं उठाया है, मगर 72 और 71 करीब करीब, 71 के बिना 72 अधूरा है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहा। विहाय कामान्य सर्वान्, कामनाओं का त्याग करता है, कामनाओं के पीछे नहीं दौड़ता और त्याग करता है, कामनाओं का दमन नहीं करता। माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ कामनाओं का दमन करेंगे ना, एक जगह दमन होगा दूसरी जगह उठेगा। जैसे स्प्रिंग है ना, हम जब जितना दबाते हो ना, जब वो हम हाथ हटाते तब उससे जोर से वो और ऊपर आती है। इसी प्रकार कामनाओं को दबाना नहीं है, कामनाओं को मोड़ना है, कामनाओं को सप्रेस भी नहीं करना है, उसको मोड़ना है। कामना ही करनी है ना तो उच्च स्थिति की कामना करो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि एक लड़की थी जो जब पढ़ती लिखती थी तब स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहनती थी, कहीं जाना हो तो वो एक शौक तो रहता ही है लड़कियों का, पहनती थी जाती थी। मगर धीरे धीरे अच्छा एजुकेशन हुआ, शादी हुई, फिर अच्छे से धन कमाने लगी। अब वो रियल ज्वेलरीज लेने लगी। रियल ज्वेलरीज वो ले रही हैं, इसका मतलब वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ये नहीं कर रही हैं, उसके प्रति बुरा नहीं कह रही हैं, मगर वो अभी रियल ले सकती हैं तो वो आर्टिफिशियल के पीछे नहीं जाएगी, थोड़ी सी ऊपर उठ चुकी है। वैसे ही कामना ही करनी है ना, अच्छी चीज़ों की कामना करेंगे, आत्मानंद प्राप्ति की कामना, आत्मवस्तु की प्राप्ति की कामना करेंगे। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहा। निःस्पृहा माय डियर फ्रेंड्स, स्पृहा
कामना, वासना। वासना जो है ना वो स्पृहा, स्पृहा मतलब अंदर जो कि कोई चीज़ हमें चाहिए तो अंदर कुछ ऐसे विचार उठते हैं, हमारा आपको सबको पता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पृहा। जैसे कुछ चीज़ हमें खाने के लिए अच्छी लगती है कि भाई श्रीखंड पसंद है, तो अंदर आज श्रीखंड आज खाना है, वो जो अंदर कुछ विचार चलते हैं ना उसके, और फिर वो खा के हो भी जाता है, मगर 15 दिन के बाद 2-3 दिन भी मिलना चाहिए, फ्रिज में रखे रहो खाते रहो, फिर 15 दिन के बाद भी मिलना चाहिए, वो स्पृहा है। ये भी स्पृहा, हम निस्पृह हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ी सी ऊपर की कामना रखें, और एक आध एग्जाम्पल दूँ कि एक बच्ची थी, उसको आइसक्रीम बहुत पसंद था, वो रोज़ आइसक्रीम खाती थी, खाते बड़ी हो गई। शादी उसकी जब थी तब माँ ने ससुराल वालों को भी बोला था कि मेरी बेटी को ना आइसक्रीम बहुत पसंद है, रोज़ आइसक्रीम खास करके रात के डिनर के बाद खाती ही है, मैं भी खाती हूँ। तो उसके ससुराल वालों ने कहा कोई बात नहीं, हमारी तो आइसक्रीम की फैक्ट्री है, हम रोज़ प्रोवाइड करें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसकी। मगर वही लड़की जब प्रेग्नेंट हो गई ना, तब उसको किसी बुज़ुर्ग महिला ने कहा कि तू अगर आइसक्रीम खाएगी ना तो उस बच्चा जो है ना पेट में, उसको सर्दी खांसी हमेशा होती रहेगी, तो तुम्ही को परेशानी होगी। तब उसने वो इतने सालों से खा रही है आइसक्रीम, छोड़ दिया माय डियर फ्रेंड्स। जब स्पृहा, कामना उच्च रहती है, क्योंकि वो अभी एक बच्ची से एक मदर, उसका ही एक प्रमोशन हो गया ना, कि एक बच्ची थी वहाँ से वो मदर के स्टेट में आ गई। तो जब कामना हमारी उच्च रहेगी तो अपने आप छोटी छोटी कामनाएं छूट जाएगी। स्पृहा वही है। निर्ममो, ममता, जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो है समुद्र जो है उसको कोई ममता नहीं, सरस्वती नदी नहीं मिली समुद्र में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जो मिल रहे हैं मिल रहे हैं, जो नहीं मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। वैसे हम और आपको सीखना है माय डियर फ्रेंड्स, निर्ममो, सब कुछ करना है, सबके लिए करना है, मगर ममता नहीं रखनी है। ये ममता बहुत गड़बड़ करती है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे शरीर के प्रति जो ममता है ना, उसी के कारण तो मेरा तेरा राग द्वेष सब होता है। एक विवेकानंद जी की छोटी सी कहानी बताऊं कि 2 घंटा विवेकानंद का लेक्चर चल रहा था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और बहुत अच्छे से समझा रहे थे, लोग एसी हॉल में बैठ के सुन रहे थे, सब अच्छा चला। 2 घंटे के बाद जब लेक्चर ख़त्म हुआ तो लोग बाहर गए, अपने अपने चप्पल वगैरह पहन के जा रहे थे। 2 लोग लड़ रहे थे बाहर, तो उतने में विवेकानंद जी का सब हो गया और वो भी हॉल से बाहर आए। तो वो खड़े थे, क्या हुआ? तो बोले स्वामी जी देखिए मेरी चप्पल ना इसने पहनी है और ये बोल रहा है कि मैं गधा हूँ, गधा हूँ। बोले अरे मैं 2 घंटा बोल रहा था कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, वो दिमाग में नहीं आया। 1 सेकंड में उसने गधा बोला, तो मेरे शरीर को गधा बोला करके तुम गुस्सा हो रहे हो, कमाल है यार। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है निर्ममो। हमको इस शरीर के प्रति सबसे पहले ममता जो है ना, उसको धीरे धीरे कम करना है। अपने आप आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अभी इस असक्त, इस शरीर के प्रति ही बहुत ममता है। शरीर के प्रति ममता रहने के कारण ही फिर सब आता है, धन, पुत्र, पत्नी। जैसे एक कन्या रहती है ना, वो शादी करके जाती है तो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, जिसके कारण उसके परिवार वालों की उसको सेवा करनी पड़ती है, उनसे प्यार करती है, मगर उसका सच्चा प्यार उसका हस्बैंड ही पति ही रहता है। वैसे ही हमारा जो है इस शरीर के प्रति जो प्यार है, जिसके कारण हम सब इसमें बंधे हैं। तो धीरे धीरे हम मेडिटेशन इसीलिए कर रहे हैं, हम सांसों को, जो हमारे शरीर में सबसे पास की चीज़ है, उसको दृष्टा भाव से देख रहे, उससे धीरे धीरे हम दूर हो रहे। जब तक हम दूर नहीं होंगे ना, उन सांसों को देख नहीं पाएंगे। वैसे ही हम इस शरीर को, शरीर के सभी तत्वों को धीरे धीरे दृष्टा भाव से देखें, और फिर अपने आप संसार को दृष्टा भाव से देखोगे, और इस शरीर के प्रति ममत्व का कितना आसान उपाय है जो हमको बद्री जी ने दिया हुआ है। इस शरीर से ममत्व आसान नहीं है, ध्यान बहुत आसान है,
मगर शरीर से ममत्व छूटना आसान नहीं है, मगर इसीलिए हम ध्यान करें। निरहंकार, अहंकार जो होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज़ में मेरा मान सम्मान हो, अहंकार है ये। जहाँ कोई हमारे बारे में निंदा करने लगे, बुरा कहने लगे, या तो हम उससे कट जाते हैं या तो उसको फिर अच्छे से उसको लेसन पढ़ाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दोनों भी मत करिए। ये सोचिए कि मेरे लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ है अस्तित्व ने दिया है, जो कुछ है अस्तित्व का है, मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो किस चीज़ का अहंकार? मेरा शरीर भी नहीं है तो किस चीज़ का अहंकार? सो हम जब निस्पृह, निर्ममा, निरहंकार हो जाएंगे तो हमारी ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी। ब्राह्मी स्थिति होने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। इसीलिए मैंने 71 नंबर का श्लोक थोड़ा सा ये किया, निस्पृह हो, निर्मम हो, निरहंकारी हो हम, तभी हमारी ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुच्यते। फिर वो मोहित नहीं होता। एक बार ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाने से स्थित्वा श्याम अंतकाले भी, अंतकाल में भी वह स्थिर रहता है। ब्रह्म निर्वाण ऋष्यति, जिससे वो ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा अध्याय पूरा हो गया है। हम आखिरी का जो लाइन है वो पढ़ रहे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार हमने दूसरा अध्याय पत्री जी की गीता से पूरा किया है। कल हम दूसरे अध्याय के जितने श्लोक हमने लिए हैं वो लेंगे, उसका इन शॉर्ट भावार्थ देखेंगे। परसों हम पूरा सारांश लेंगे इस अध्याय का, और नेक्स्ट वीक शायद मंडे ट्यूसडे, हो सकता है ट्यूसडे क्लास हो मगर मंडे क्लास नहीं होगी। मेरे अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण मंडे क्लास नहीं होगी। थोड़ा सा हम इसका नोट करें, मगर कल परसों क्लास ज़रूर होगी। यहाँ हम आज का भगवद गीता की सेवा पूर्ण करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे ये सेवा मिली। धन्यवाद।